ओम शांति। मुरली में आने वाली कहावतों के अर्थ को समझते हैं। पहला है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अर्थात अपनी बुद्धि से मनन चिंतन जितना करेंगे उतना नशा चढ़ेगा। पुरुषार्थ करने वाले को नशा और खुशी रहती है, इसलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। है दूसरा, एक बाप दूसरा न कोई। अर्थात लौकिक व्यवहार में रहते हुए बुद्धि में परमात्मा के सिवाय कोई कोई भी न हो। अब एकता पैदा करो, पवित्रता जीवन में अपनाओ। माना एक बाप दूसरा न कोई। समय से वो आत्मा सुखी होगी, दुख क्लेश मात्र भी अनुभव नहीं कर सकती, ये गारंटी है। जैसे जैसे एक बाप दूसरा न कोई मंत्र पक्का होगा तो कर्म भोग या कर्म बंधन भी सहजता से चुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो पेन की फीलिंग नहीं रहेगी। तो है हाथ कारडे दिल यारडे। अर्थात हाथों से काम करते रहो, दिल से शिव बाबा को याद करते रहो, अर्थात कर्मयोगी बन जाओ। है घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, घट में ही 9 लाख तारे। माना एक सेकंड में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ज्ञान देते और ब्रह्मा से विष्णु और 9 लाख प्रजा तैयार हो जाती। घट में ही ब्रह्मा, तब जैसे ही शिव बाबा आए निश्चय हुआ दादा लेखराज को, तो सेकंड में ब्रह्मा, फिर घट में ही विष्णु, उनको सेकंड में निश्चय हुआ कि मैं ही विष्णु बनूंगा, और घट में ही 9 लाख तारे, अर्थात फिर 9 लाख प्रजा भी तैयार हो जाती है। फिर है चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अर्थात किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही हो रहा। गाना भी है, चिंता ताकि जो अनहोनी होए। चिंता ताकि की जो अनहोनी होए। मैं तो पता है ड्रामा हूँ, बहु रिपीट होना है, तो अनहोनी तो कोई होनी ही नहीं है, एक्सेप्ट करना है। जो कुछ होता है ड्रामा में एक्यूरेट है। तो जो टूटे हुए दिल वाले होते हैं वो रोते हुए दिखते है, तो ये ड्रामा, ये रियल है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। कभी भी चिंतित नहीं होना है। चूल पे सो दिल पे, अर्थात जो साथ रहे हैं वही दिल पर रहते हैं। जिन सोया तिन खोया। जो अमृत वेले सो जाते हैं वे सर्व प्राप्तियों को खो देते हैं। उस वक्त मुझे बाप को याद करो तो तुम बख्तर बन जाओ। अगर सवेरे सवेरे नहीं है तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना ये तो गायन है, इसलिए सवेरे रिस्टार्ट की आदत डालो। सभी का पक्का है ना अमृत वेला है? हाँ जी बाबा। फिर है जो ओटे सो अर्जुन। अर्थात जो अपने आप आकर सेवा की जिम्मेवारी उठाता है वही अर्जुन अर्थात नंबरवार में आता है। अमृत वेले जो सो जाते हैं वे सर्व प्राप्तियों को खो देते हैं। जो अपने आप आकर सेवा की जिम्मेवारी उठाता है वही अर्जुन, हालांकि है तो सभी नंबरवार, परंतु वही अर्जुन में आता है। फिर है टट्टू का टारा, काजी का इशारा। टट्टू को टारा, काजी को इशारा। समझदार केवल इशारे से समझ जाता है, इसलिए कहा टट्टू को टारा और काजी को इशारा। जो काजी है होशियार है समझदार है, वो इशारे से समझ जाता है। टट्टू को टारा मीन्स जबकि मूर्ख या चाबुक व्यक्ति होगा वो दंड से ही समझता है। तुरंत दान महाकल्याण, अर्थात दान देने का संकल्प आते ही दान कर देना, क्योंकि इसमें महापुण्य का फल समाया हुआ है। तुरंत दान महादान वाक्य के संदर्भ में बाबा ने समझानी दी है कि दान महापुण्य कहा जाता है। अगर तुरंत दान नहीं किया, सोचा, समय लगाया,
प्लान बनाया फिर प्रैक्टिकल में लाया तो इसको तुरंत दान नहीं कहा जाएगा, दान कहा जाएगा। तुरंत दान और दान में अंतर है। तुरंत दान महादान है, महादान का फल महान होता है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास कंटिन्यू में 8:45 बजे। ओम शांति।